बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ZJ लीगल। आपको मैं अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। ये हमारा पाकिस्तान पेनल कोड का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम चैप्टर 3 पाकिस्तान पेनल कोड का कवर करेंगे, जिसमें सेक्शन 54 से लेके 75 तक हम आज इस लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। कम्यूटेशन का मतलब क्या है? कम्यूटेशन का मतलब है तब्दील करना। कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस मतलब सेंटेंस को तब्दील करना। अब सेंटेंस को तब्दील करने की ज़रूरत ऐसे पेश आती है कि किसी का किरदार अच्छा होता है, किसी जो प्रिजनर है उसका किरदार अच्छा होता है, तो फिर कम्यूट किया जाता है, उसे उसी सज़ा को कम किया जाता है, तब्दील करके कम सज़ा दी जाती है। अब कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस के हवाले से पाकिस्तान पेनल कोड में जो चैप्टर 3 में सेक्शंस हैं वो 3 सेक्शंस हैं, जिसमें सेक्शन 54 है, सेक्शन 55 है और फिर सेक्शन 55A है। अब सेक्शन 54 क्या है? अब सेक्शन 54 है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। अगर किसी को डेथ सेंटेंस आई है तो उसकी कम्यूटेशन कैसे होगी? अगर किसी को सेंटेंस ऑफ डेथ आई है तो फिर उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिसका जुरिस्डिक्शन है वो कम्यूट कर सकते हैं, वो उस सज़ा को कम कर सकते हैं किसी भी और सज़ा के साथ जो कि इस पाकिस्तान पेनल कोड में मेंशन हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ लाजमी आपने याद रखनी है कि ऑफेंडर का कंसेंट नहीं होना चाहिए। विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफेंडर ये कम्यूटेशन की जाती है। और यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि पहले इतना ही कानून था, लेकिन फिर क्या हुआ कि ये हो गया चैलेंज और कोर्ट ने एक केस है PLD, आप लिख लीजिएगा इसको, PLD 1989 SC 633। ये सुप्रीम कोर्ट का जो शरीयत अपीलेंट बेंच है उसका फैसला था कि ये जो सेक्शन है ये अन इस्लामिक है, ये रिपग्नेंट टू इंजक्शंस ऑफ इस्लाम है। क्यों जी? मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। एक बंदा है जिसका कत्ल हो चुका है, फॉर सपोज आप ले लें बिलाल का कत्ल हो चुका है। अब इसका किसास के राइट किसके पास है? इसके लीगल लीडर्स के पास। तो प्रेसिडेंट या जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या को जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कौन होते हैं जो ऑफेंडर को माफ़ कर दें या ऑफेंडर का जो सज़ा है डेथ सेंटेंस किसास में आई है उसको कम कर दें? वो कौन होते हैं? तो यही चीज़ के लिए इसको अन इस्लामिक डिक्लेयर किया गया और उसके बाद फिर अमेंडमेंट हुई। और आज जो पाकिस्तान पेनल कोड आपके हाथों में है, जैसे आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें क्या लिखा होगा जी? उसमें लिखा होगा कि अगर डेथ सेंटेंस कत्ल के केस में आया है तो फिर कंसेंट जो है वो लाजमी है। किसका जी? हियर्स का, वुरसा का कंसेंट लाजमी है कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस में। ये आपने याद रखना है। ऐसे ही कम्यूटेशन नहीं होती, कम्यूटेशन के लिए कंसेंट ऑफ हियर्स लाजमी है। अब इसके बाद एक तो हो गया जी कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस। दूसरा सेक्शन है सेक्शन 55। अब ये है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ लाइफ इम्प्रिजमेंट। अब लाइफ इम्प्रिजमेंट अगर किसी के को आई है तो उसका जो लाइफ इम्प्रिजमेंट है वो कम्यूट कैसे की जाए? इसके पास पावर जो है सेक्शन 55 के अंडर वो सिर्फ और सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है, जिसके पास जुरिस्डिक्शन है। फॉर सपोज अगर जो कोर्ट है जिसने सज़ा दी है वो सिंध में है तो सिंध का प्रोविंशियल गवर्नमेंट मतलब कि सिंध गवर्नमेंट उसके पास पावर है कि वो कम्यूट कर सकती है। ठीक है। अब इस पर भी आपने याद रखना है कि जो कंसेंट होगा वो ऑफेंडर का नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऑफेंडर के कंसेंट के साथ ही कम्यूटेशन हो, ये ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे भी अगर चैप्टर 16 के अंडर, अब चैप्टर 16 है वो किसके साथ डील करता है जी? वो करता है ह्यूमन बॉडी के साथ, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो भी केसेस हैं
जो भी ऑफेंसेस हैं, फॉर सपोज कत्ल हो गया, कत्ल खता हो गया, कत्ल की सारी टाइप्स हो गई, हर्ट हो गया, उनके साथ डील करता है। अब इसमें अगर लाइफ इम्प्रिजमेंट किसी को आती है तो इसमें कंसेंट लाजमी है कम्यूटेशन के लिए जी। कंसेंट लाजमी है किसका जी? अगर विक्टिम जो है वो हयात हैं तो उसका कंसेंट होना चाहिए, अदरवाइज़ उनके जो लीगल हियर्स हैं उनका कंसेंट होना लाजमी है। अदरवाइज़ लाइफ इम्प्रिजमेंट में भी कम्यूटेशन नहीं होगी। और लाइफ इम्प्रिजमेंट में कम्यूटेशन कितनी होगी जी? लाइफ इम्प्रिजमेंट में कम्यूटेशन किसी भी पनिशमेंट के साथ की जा सकती है जो कि 14 साल तक की सज़ा के साथ की जा सकती है, 14 ईयर्स। ठीक है जी। अब हम चलते हैं आगे। ये दो पावर्स किसके पास है? यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास भी। 55 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है। अब सेक्शन 55A है। अब सेक्शन 55A क्या करता है जी? सेक्शन 55A कहता है कि ये जो दोनों सेक्शंस हैं इनमें जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को राइट दिया गया है या सेंट्रल गवर्नमेंट को जो राइट दिया गया है ये अपनी जगह है, लेकिन जो प्रेसिडेंट का पावर है, जो प्रेसिडेंट का पावर है कि वो पार्डन ग्रांट करते हैं, रिमिट करते हैं वगैरह, जो भी करते हैं, सज़ा को माफ़ करते हैं, सज़ा को कम करते हैं वगैरह, वो पावर अपनी जगह मौजूद है। उसको कोई भी वो पावर इन पावर्स के साथ तब्दील नहीं होगी, वो पावर प्रेसिडेंट के पास मौजूद ही है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में जो कि हमारे पास है सेक्शन 57। अब सेक्शन 57 बेयर रीडिंग आप करेंगे तो आपको लगेगा कि लाइफ इम्प्रिजमेंट जो है उसके साथ डील करता है और कहता है कि लाइफ इम्प्रिजमेंट 25 साल तक है। अब सेक्शन 57 जब बेयर रीडिंग करेंगे आप क्या सोचेंगे जी? वो है लाइफ इम्प्रिजमेंट 25 साल। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ऐसा ही वहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही है और इसमें कुछ केस लॉज भी मौजूद हैं। PLD 1968 लाहौर 1, दूसरा केस है PLD 1975 लाहौर, दोनों लाहौर के केस हैं, लाहौर 481। अब दोनों केसेस में यह कहा गया है कि लाइफ इम्प्रिजमेंट जो है 25 साल तक है और ट्रांसफॉर्मेशन फॉर लाइफ जो है वो 20 साल तक है। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा जो कि हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं उनका लेक्चर सुन रहा था। उन्होंने रिसेंटली स्पीच की थी। उनका स्पीच जब मैंने सुना तो उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान पेनल कोड में लाइफ इम्प्रिजमेंट जहाँ पे भी लिखा हुआ है उसका मतलब ये नहीं है कि 25 साल है, उसका मतलब है नेचुरल लाइफ जो रिमेनिंग है, सज़ाएँ सारी ज़िंदगी के लिए सज़ा, नेचुरल लाइफ 25 साल नहीं, नेचुरल लाइफ। उन्होंने हवाला कौन सा दिया जी? हवाला दिया 302 का। अब जब 302 आप पढ़ेंगे, 302 किसके बारे में वो तो आपको पता ही होगा, मर्डर के बारे में। किसी को कोई दूसरा सेक्शन याद हो ना हो 302 याद ही होती है। तो 302 में ये है। अब 302 में लिखा हुआ है, सज़ाएँ लिखी हुई हैं। एक तो है किसास में डेथ आएगी, ठीक है, दूसरा है ताज़ीर में डेथ आएगी या लाइफ इम्प्रिजमेंट आएगी, ठीक है। अब तीसरे में लिखा हुआ है कि पनिशमेंट आएगी अप टू 25 साल। अगर लाइफ इम्प्रिजमेंट और 25 साल दोनों बराबर हैं तो यहाँ पे दोनों अलग क्यों लिखी गई हैं 302 सेक्शन में? तो ये भी अब क्वेश्चन है, ये सुप्रीम कोर्ट को इसको इंटरप्रेट करना है। हम तो जस्ट पढ़ रहे हैं और हम आगे पढ़ते रहेंगे। तो ये मैंने सोचा कि मैं आपके इल्म में ला दूँ, जो मेरे नॉलेज में न्यू चीज़ आई जब मैंने चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा की स्पीच सुनी तो मैंने कहा कि आपको भी ये बता दो। अब हमारे पास सेक्शन कौन सा है जी? हमारे पास सेक्शन है 60। अब सेक्शन 60 क्या कहता है कि सेक्शन 60 कहता है कि जब भी इम्प्रिजमेंट होगी तो कोर्ट जो है कॉम्पिटेंट है, कोर्ट कॉम्पिटेंट है कि वो बताए कि जो इम्प्रिजमेंट होगी
वो सिंपल होगी या रिगोरस होगी, या कुछ पार्ट उसका सिंपल होगा, कुछ पार्ट रिगोरस होगा। ये किसने बताना है? जिस कोर्ट ने सज़ा दी है उसने अपने उस जजमेंट में ये मेंशन करना है कि ये सिंपल होगी या रिगोरस होगी। अब सेक्शन 63 हमारे पास आ जाता है। अब सेक्शन 63 डील करता है फाइन के साथ। उसका टाइटल है अमाउंट ऑफ फाइन। कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसमें पनिशमेंट है फाइन, जस्ट फाइन, फाइन मेंशन वहाँ पे नहीं है, तो इसके बारे में ये डील करता है। और यहाँ पे है कि जब फाइन लिखा गया हो जिसमें अमाउंट मेंशन नहीं हो तो वो क्या है जी? अनलिमिटेड है। वो फाइन अनलिमिटेड है, कितनी भी हद तक उसे फाइन आ सकती है, लेकिन वो एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए। अब एक्सेसिव का मतलब क्या है? अनलिमिटेड है और एक्सेसिव भी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सर्कमस्टेंसेस को देख के फाइन लगा देना चाहिए। अब कोई गरीब है, कोई मज़दूर है जिसकी दिहाड़ी 1000 है, अब उसको आप फ़ाइन लगा दें 5 लाख का, तो वो फ़ाइन जाहिर सी बात है उसके लिए एक्सेसिव है, तो ये फ़ाइन नहीं लगा सकते। हर सर्कमस्टेंसेस केस के देख के उस हिसाब से फ़ाइन लगा दिया जाए। अब हमारे पास सेक्शन है 64। सेक्शन 64 जिसका टाइटल है कि सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। टाइटल से ही आपको मालूम हो रहा है कि इसका मतलब क्या है कि अगर कोई फ़ाइन पे नहीं कर रहा तो उसको इम्प्रिजमेंट दी जाए। अब इसके हवाले से ये है कि अगर किसी को फ़ाइन आ गया है 10,000 का, अब वो फ़ाइन पे नहीं करता तो कोर्ट कॉम्पिटेंट है कि अगर वो फ़ाइन पे नहीं करता तो उसे इम्प्रिजमेंट दे दे। कितनी इम्प्रिजमेंट देनी है जी? वो अगले सेक्शन में 65 में मेंशन्ड है। यहाँ तक आप सिर्फ ये याद रखें कि अगर फ़ाइन वो पे नहीं करता तो उसे सज़ा आएगी, इम्प्रिजमेंट आएगी। अब यहाँ पे एक दूसरी चीज़ भी आपने याद रखनी है कि ये जो सज़ा आएगी डिफ़ॉल्ट में, वो सज़ा जो ओरिजिनल सज़ा ये उसके साथ कंकरेंट नहीं होगी। पहले वो चलेगी, बाद में ये चलेगी, दोनों कंकरेंट नहीं चल सकती। ठीक है जी। अब हमारा कंकरेंट का मतलब क्या है? कंकरेंट मतलब साथ चलना, दोनों सज़ाएं साथ नहीं चलेंगी। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, सेक्शन 65। अब सेक्शन 65 का टाइटल क्या है? सेक्शन 65 का टाइटल है लिमिट टू इम्प्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजमेंट एंड फाइन अवॉइडेबल। अब दोनों अवॉइडेबल है, फाइन भी अवॉइडेबल है और इम्प्रिजमेंट भी अवॉइडेबल है। ठीक है। लेकिन वो क्या कर रहा है कि फ़ाइन पे नहीं कर रहा, तो उसे इम्प्रिजमेंट कितनी हद तक आ सकती है जी? उसे इम्प्रिजमेंट आएगी 1/4 तक इम्प्रिजमेंट आ सकती है। कितनी देती है वो कोर्ट की डिस्क्रिशन है, लेकिन 1/4 ऑफ मैक्सिमम पनिशमेंट जो सेक्शन में मेंशन्ड है, मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट। ठीक है, 1/4 तक आ सकती है। कितनी एक्चुअल आती है वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, कम भी आ सकती है, लेकिन 1/4 से ज़्यादा नहीं आ सकती। ये आपने याद रखना है। ये कौन से केसेस में? जिसमें फ़ाइन और इम्प्रिजमेंट दोनों आ सकती हैं। ठीक है। अब हमारे पास दूसरे केसेस हैं 66। अब सेक्शन 66 जो है, बल्कि सेक्शन 67 में, लेकिन सेक्शन 66 को भी हम पढ़ लेते हैं। सेक्शन 66 में ये है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। अब ये यहाँ पे जो 1/4 तक सज़ा आएगी, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी जी? ये सिंपल होगी या रिगोरस होगी? तो ये सिंपल भी हो सकती है, रिगोरस भी हो सकती है। ये कोर्ट के ऊपर है कि कोर्ट कौन सी इम्प्रिजमेंट देती है इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। अब हमारे पास आ जाता है जी सेक्शन 67। सेक्शन 67 आप याद रखिएगा कि किसके बारे में है जी? इम्प्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली। यहाँ पे
पनिशमेंट कौन सी थी? फाइन भी थी, इम्प्रिजमेंट थी। तो फिर हम क्या कर रहे थे कि फाइन अगर नहीं दिया जाता था तो इम्प्रिजमेंट, मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट के साथ हम एक करते थे, मेयर करते थे, उसके बाद वो दी जाती थी। लेकिन यहाँ पे 67 में केसेस हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फाइन के साथ वो ऑफेंस पनिशेबल है। तो अब अगर फाइन नहीं पे करता तो फिर सज़ा कैसे आएगी? इसके बारे में ये है, एक तो वो सज़ा जो आएगी इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट 67 के अंडर वो सिंपल होगी, वो रिगोरस नहीं हो सकती, वो सिंपल ही होगी। और सज़ा इस स्केल के हवाले से आएगी जी, अगर अमाउंट है फ़ाइन जो है वो 0 से लेके 50 रुपये तक है तो 2 मंथ की सज़ा आ सकती है, 2 मंथ तक की सज़ा। ठीक है जी। अगर फ़ाइन है 50 से 100 रुपये तक की तो 4 मंथ तक की सज़ा आ सकती है। अगर फ़ाइन है 100 से ज़्यादा की तो 6 मंथ तक की सज़ा आ सकती है। ठीक है, ये आप याद रख दीजिएगा। 0 से 50 तक 2 मंथ तक की सज़ा आ सकती है, 50 से 100 तक 4 मंथ की सज़ा आ सकती है, 100 से ऊपर का अगर फ़ाइन है तो फिर 6 मंथ की सज़ा आ सकती है। ये इतना पुराना 1860 का कानून है, तो यहाँ पे 50-100 की ही बातें हो रही हैं, यहाँ पे हज़ार लाखों की बात नहीं हो रही। अब हमारे पास है सेक्शन 68। सेक्शन 68 क्या कहता है? सेक्शन 68 कहता है कि इम्प्रिजमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन। ये इम्प्रिजमेंट जो हम पढ़ रहे हैं, ये कौन सा पढ़ रहे हैं जी? ये पढ़ रहे हैं अगर पेमेंट नहीं की गई, फ़ाइन आई, फ़ाइन की पेमेंट नहीं हुई तो उस पर इम्प्रिजमेंट आ गई। अब सेक्शन 68 कहता है कि अगर उसने पेमेंट दे दी, फाइन पे कर दिया, तो फिर इम्प्रिजमेंट जो आई है वो टर्मिनेट हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी। आगे चलते हैं सेक्शन 68 में, जो कि हमने पढ़ लिया सेक्शन 69 में, सेक्शन 69। अब सेक्शन 69 कहता है कि टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, सेक्शन 68 में क्या था? सेक्शन 68 में जो इम्प्रिजमेंट आई थी इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, वो अगर पेमेंट ऑफ फाइन कर दी गई है, पेमेंट कर दी गई है फ़ाइन की, तो इम्प्रिजमेंट ख़त्म हो जानी है। लेकिन 69 में क्या है? 69 में ये है कि पेमेंट जो हो रही है वो कंप्लीट पेमेंट नहीं हो रही, वो प्रोपोर्शनल दिया जा रहा है, मतलब कुछ हिस्सा फ़ाइन का दिया जा रहा है, कुछ नहीं दिया जा रहा। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। किसी को फाइन आया 10,000 का, ठीक है, और उसमें आया कि जी अगर वो पे नहीं करेंगे 10,000 का फाइन तो उसे 2 मंथ तक की सज़ा आएगी। ठीक है जी। हमने क्या पढ़ा? 100 से ज़्यादा फाइन होगा तो 6 मंथ तक की आ सकती है, तो कितनी बार आएगी? लेकिन ये केस ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे इम्प्रिजमेंट वाला मामला हो 1/4 वाला, तो ये आ सकती है। आप ये नहीं सोचिएगा 10,000 में 2 मंथ्स क्यों हैं। ठीक है जी, ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है। अब क्रिमिनल जो है, जो गिल्टी है, वो क्या करता है कि 5,000 की पेमेंट कर देता है। फ़ाइन कितने का है जी? फ़ाइन है 10,000 का, वो पेमेंट कितने की कर रहा है? पेमेंट कर रहा है 5,000 की। तो फ़ाइन मतलब कि 50% उसने पे कर दिया, तो जो इम्प्रिजमेंट आया है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा 1 मंथ तक, और वो 1 महीने के बाद रिहा हो सकता है, बल्कि रिहा हो जाएगा, क्योंकि इसने 50% एक प्रोपोर्शन जो है वो पेमेंट कर दी है, तो वो जो इम्प्रिजमेंट आई थी वो भी हाफ हो जाएगी। ठीक है जी। अब हमारे पास आए सेक्शन 70। सेक्शन 70 कहता है कि फाइन लेविएबल विद इन 6 years और ड्यूरिंग इम्प्रिजमेंट डेट नॉट टू डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लायबिलिटी। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि जो भी यहाँ पे फाइन दिया जा रहा है इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ, जो भी इम्प्रिजमेंट आ रहा है इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, वो किसी फ़ाइन को मतलब कि ख़त्म नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को फ़ाइन आया है उसके बदले फिर वो फ़ाइन नहीं पे करता तो इम्प्रिजमेंट आया है
तो अब इम्प्रिजमेंट है, उसने काट लिए तो फ़ाइन ख़त्म हो जाएगा, फ़ाइन ख़त्म नहीं होगा, फ़ाइन अपनी जगह मौजूद है और फ़ाइन जो है वो 6 साल के अंदर अंदर पे करना है। और या तो फिर अगर सज़ा 6 साल से ज़्यादा है तो सज़ा जब तक चले उसके अंदर अंदर उसे फ़ाइन पे कर देना है। अब इस टाइटल में ही लिखा है, टाइटल में ही जो सेकंड पार्ट है जो वो कहता है कि डेट नॉट टू डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लायबिलिटी, अगर उसकी डेथ भी हो जाती तो उसका जो प्रॉपर्टी है उसके से उसकी फ़ाइन ली जाएगी। ठीक है जी। अब हमारे पास है सेक्शन 71। अब हमारे पास सेक्शन 71। सेक्शन 71 है लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। एक ऑफेंस है जो कि एक से ज़्यादा ऑफेंसेस का बना हुआ है, तो इसमें सज़ा कैसे दी जाए। तो सिंपल वर्ड्स में मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ, ऐसे आपको ज़रा देर से समझ आएगा, तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ। ये है जी मिस्टर ए। अब मिस्टर ए क्या करता है कि मिस्टर बी को मारता है डंडों के साथ। कितने डंडे मारता है जी? 50। ठीक है। तो अब ऐसे क्योंकि 50 डंडे मारे हैं तो 50 दफ़ा उसे सज़ा नहीं आएगी, सज़ा एक ही बार आएगी, एक ही दफ़ा आएगी, एक ही डंडे की सज़ा आएगी, उसे 50 की नहीं आएगी। हाँ, लेकिन अगर ए बी को मार रहा है, 50 डंडे उसने मारे हैं और वाई जो है बीच में आ जाता है, मिस्टर वाई जो है वो बीच में आ जाता है और ए जो है मिस्टर वाई को भी मारना शुरू कर देता है और 10 डंडे यहाँ पे भी मार देता है, तो फिर ऐसे 2 सज़ाएँ आएगी, एक मिस्टर बी के लिए, एक मिस्टर वाई के लिए। तो सेक्शन 71 में यही मेंशन है। उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मेरे व्हाट्सएप पे आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। अब हमारे पास सेक्शन है जी सेक्शन 72, लेकिन मैं इसे साफ़ कर दूं उसके बाद हम पढ़ेंगे। 72 का टाइटल क्या है कि पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस द जजमेंट इज स्टेटिंग दैट इट इज़ डाउटफुल ऑफ विच। अब इसको हम समझने के लिए आप सेक्शन 236 का भी रेफरेंस ले सकते हैं। अब 236 का जो टाइटल है वो ये है कि व्हेन इट इज़ डाउटफुल व्हाट ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड, ये डाउटफुल हो कि ऑफेंस जो है एक्चुअल कमिट कौन सा हुआ है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि इसके फैक्ट्स ऐसे हैं कि ये डाउटफुल है कि ये ऑफेंस क्रिएट हुआ है या ये ऑफेंस क्रिएट हुआ है। तो फिर सेक्शन 72 कहता है कि ऑफेंडर को सज़ा उस ऑफेंस के लिए दी जाएगी जिसकी सज़ा कम हो। ठीक है, तो यहाँ तक ही आप याद रखिएगा सेक्शन 72 के हवाले से। अब हम चलते हैं जी सेक्शन 73 में। सेक्शन 73, अब सेक्शन 73 है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में। कैद तनाही। कैद तनाही क्या होती है कि जब ऑफेंडर इतना हार्मफुल हो जाता है दूसरे क्रिमिनल्स के लिए या वहाँ पे जो बैठे हुए हैं उनके लिए भी जो जेल में हैं, तो उसे एक तन्हाई में रखा जाता है, कैद तन्हाई में रखा जाता है। तो उस हवाले से ये है सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74। अब सेक्शन 73 कहता है कि कैद तनाई भी हो सकती है। कैद तनाई जी किसको हो सकती है? जो कि ऑफेंस में, जिस ऑफेंस में जिसकी सज़ा रिगोरस इम्प्रिजमेंट है, तो उसमें कैद तनाई भी हो सकती है। और कैद का तनाई कितनी होगी जी? कैद तनाई होगी अगर इम्प्रिजमेंट, ये यहाँ पे मैं चार्ट बना देता हूँ। अगर जी इम्प्रिजमेंट है, एक्चुअल जो इम्प्रिजमेंट है वो 6 मंथ्स की इम्प्रिजमेंट है, मतलब 6 मंथ तक की इम्प्रिजमेंट है, तो फिर उसमें 1 मंथ तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आ सकती है। अगर 6 मंथ से ज़्यादा है और 1 साल तक, तो फिर 2 मंथ तक कैद तनाई हो सकती है। अगर 1 से ज़्यादा है, 1 साल से ज़्यादा एक्चुअल पनिशमेंट है, एक्चुअल इम्प्रिजमेंट है, तो फिर
3 मंथ्स तक कैद तनाई हो सकती है। ये आपने याद रखना है, ये चार्ट आपने याद रखना है। तो यहाँ पे आपने याद ये रखना है कि सॉलिटरी जो कन्फाइनमेंट होती है वो मैक्सिमम 3 महीने होती है। 3 महीने से ज़्यादा कैद तनाई आ ही नहीं सकती। सेक्शन 72 में ये मेंशन्ड है, जो कि यहाँ पे मैंने स्केल भी बना दिया है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि आपको समझाने के लिए। अब हमारे पास है सेक्शन 74, सेकंड लास्ट सेक्शन है, उसके बाद हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा जी। इसका टाइटल है लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। जी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की लिमिट क्या होगी, कैसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जाएगी, उसका प्रोसीजर क्या होगा। अब यह कहता है कि एट अ टाइम है जो है वो 14 दिन के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आ सकती है, उसके बाद 14 दिन इंटरवल होगा, ठीक है जी। लेकिन अगर जो एक्चुअल इम्प्रिजमेंट है वो 3 महीने से ज़्यादा हो जाती है तो फिर दूसरा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। उसमें क्या होगा जी, उसमें 7 दिन के लिए कैद तन्हाई, फिर 7 दिन इंटरवल, ठीक है जी। अगर 3 महीने से कम की सज़ा है तो फिर ये प्रोसीजर होगा। अगर 3 मंथ से ज़्यादा की सज़ा है तो फिर ये प्रोसीजर होगा, जिसमें 7 दिन के लिए कैद तनाई में होगा, उसके बाद 7 दिन का इंटरवल होगा, ठीक है जी। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट सेक्शन में, जो कि है सेक्शन 75। अब सेक्शन 75 क्या है? सेक्शन 75 है जी इन्हेंस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंडर्स अंडर चैप्टर 12 एंड चैप्टर 17 आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है, सेक्शन 75 में मेन समझने के हवाले से आपके लिए ये है कि ऐसे ऑफेंडर होते हैं जो हैबिचुअल होते हैं, जिन्हें एक बार सज़ा आ चुकी होती है, उसके बाद भी वो फिर से वो ऑफेंस करते हैं, तो फिर उसे इन्हेंस्ड पनिशमेंट दी जाती है, उसे उनकी जो सज़ा है उसे ज़्यादा दी जाती है, ठीक है जी। उनको सज़ा बढ़ा चढ़ा के दी जाती है। उसके बारे में सेक्शन 75 है इन्हेंस्ड पनिशमेंट के हवाले से। तो मैं कोशिश करूँगा कि इन्हेंस्ड पनिशमेंट के हवाले से एक सेपरेट लेक्चर भी बना दूँ, ठीक है जी। आज के लिए मैं सेक्शन 75 में इतना ही बताता हूँ। मेरा गला जो है वो भी थक चुका है और आप भी थक चुके होंगे, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, या मेरे फेसबुक पेज ZD लीगल में, या फिर व्हाट्सएप में बता दीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।